आज हम अपने श्रोताओं को योग के विषय में बताएंगे। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें और इस पर अमल भी करें, यानी जितना संभव बन सके प्रातः योग भी करें। मॉर्निंग वॉक भी कहते हैं, टहलना भी कहते हैं, घूमना भी कहते हैं, दौड़ना भी कहते हैं। ये क्रियाएं करें और इनसे थोड़ा लाचार हैं तो बैठ करके योगिक क्रियाएं करें, और ज्यादा लाचारी है तो बैठकर कपाल भाती कर लें। परंतु सुबह सुबह प्रातः थोड़ा बहुत योग करना चाहिए। हमारे देश में, भारत में अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व बहुत बड़े योगेश्वर हुए थे, जो कर्म के योगी भी थे और उन्हें योगेश्वर भी कहा गया था। महापुरुष श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने ये योग प्रारंभ किया था। उनकी 4 शिक्षाएं थी: योग, कर्म, गौपालन और शिक्षा। 4 उनकी धारणा। तो योग करना एक प्रकृति से जुड़ी हुई क्रिया है। योग का अर्थ भी जोड़ना होता है। तो हम योग की महिमा के विषय में एक कविता के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं कि आप योग अवश्य करें। करो योग और रहो निरोग, करो योग और रहो निरोग, श्री कृष्ण ये विधा बताई, योग से रहोगे निरोगी भाई, योग से रहोगे निरोगी भाई। भाई योग निरोगी रखने का प्रयास करता है। रोग शरीर में लग चुका है तब तो कुछ अलग बात है, उसका दवा भी लेनी पड़ेगी। परंतु यदि शरीर में रोग नहीं है तो योग बहुत ही अच्छा काम करेगा, शरीर को चलाने में सहयोग करेगा, उम्र को बढ़ाता है। योग ईर्ष्या घटाती है, हंसी और योग बढ़ाती है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग का अर्थ होता है जोड़ना, निज को ईश्वर से जोड़ो। योग का अर्थ होता है जोड़ना, शाब्दिक अर्थ योग का जोड़ने से है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, निज को ईश्वर से जोड़ो। ईश्वर यही प्रकृति होती। ईश्वर प्रकृति का ही नाम ईश्वर है, कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति महान है, महापुरुष हैं, द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया हैं, हमारे पूर्वज हैं, परंतु ईश्वर यही प्रकृति है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, निज को ईश्वर से जोड़ो। ईश्वर यही प्रकृति होती, इससे नाता नहीं तोड़ो। इस प्रकृति से अपना नाता मत तोड़ो, इसके साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करो, इसके साथ रहो प्रकृति के, फिर देखो कितना आनंद आता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, निज को ईश्वर से जोड़ो। ईश्वर यही प्रकृति होती, इससे नाता नहीं तोड़ो। प्रकृति नियम में रमे पशु पक्षी। आप उनसे शिक्षा लीजिए, पशुओं से, पक्षियों से। प्रकृति नियम में रमे पशु पक्षी, प्रातः ही उठ जाई, योग से रहोगे निरोगी भाई, योग से रहोगे निरोगी भाई। 8 अंग होते हैं योग के, सभी अंग हैं बलकारी। 8 अंग होते हैं योग के, सभी अंग हैं बलकारी। यम नियम और ध्यान धारणा। यम नियम और ध्यान धारणा, प्राणायाम, आसन प्रत्याहारी। 8वां अंग होती है समाधि। 8वां अंग होती है समाधि, जो ईश एहसास कराई, योग से रहोगे निरोगी भाई, योग से रहोगे निरोगी भाई। और क्या हुआ, एक प्रत्यक्ष उदाहरण दें कि पिछले वर्षों में भारत में कोरोना नाम का रोग आया था। विगत वर्षों में भारत में जब कोरोना आया था, विगत वर्ष में जब भारत में जब कोरोना आया था, यौगिक क्रिया और योग ने करोड़ों जीवन बचाया था। यौगिक क्रिया से और योग से बहुत लोगों की जान बची। कपाल भाती, अन्य क्रियाएं और फिजिकल वर्क जो भी है वो सब योग की श्रेणी में है लगभग। तो विगत वर्ष में भारत में जब कोरोना आया था, यौगिक क्रिया और योग ने करोड़ों जीवन बचाया था। योग से बने प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता योग बनाता है।
योग से बने प्रतिरोधक क्षमता जो रामबाण कहलाई। योग से रहोगे निरोगी भाई, योग से रहोगे निरोगी भाई। और क्या करना है? मोटा खाओ मोटा पहनो। मोटा का मतलब बाजरा खाओ, रागी खाओ, जो मोटे अनाज है उन्हें खाओ। श्री अन्न भी कहा है। तो मोटा खाओ मोटा पहनो, सुजल का प्रयोग करो। मोटा खाओ मोटा पहनो, सुजल का प्रयोग करो। वायु को भी शुद्ध रखो और शुद्ध वायु उपयोग करो। इसमें प्रदूषण नहीं फैलाना है, आग बाग जला करके व्यर्थ में आग नहीं जलानी है। तो मोटा खाओ मोटा पहनो, सुजल का प्रयोग करो। वायु को भी शुद्ध रखो और शुद्ध वायु उपयोग करो। हंसी और योग दोनों उम्र बढ़ाते, हंसी बढ़ाती है। हंसी और योग दोनों उम्र बढ़ाते, राजेंद्र हलपुरा रहे समझाई। योग से रहोगे निरोगी भाई, योग से रहोगे निरोगी भाई। जय योग, जय हिंद, जय भारत।